नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ पैरानॉर्मल एंटिटीज़ देखे जाने की कहानियाँ बताने वाली हूँ। ये भूत है, सोल्स है या कुछ और, ये कहना मुश्किल है। तो चलिए सीधे आज के अनुभवों की ओर बढ़ते हैं। तो आज की पहली कहानी कुछ ऐसी है। मेरे एक पड़ोसी ने मुझे बताई थी। ये कुछ 20 सालों पहले की बात है। उनकी कोई रिश्तेदार है यूएस में। तो उस रिश्तेदार का घर का एक सदस्य गोविंद, जिन्हें वहाँ गूडी के नाम से बुलाया जाता था, हॉस्पिटल में एडमिट थे। उस हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन और कुछ लैब्स थी जहाँ ब्लड टेस्ट, स्कैन्स वगैरह होते थे। फर्स्ट फ्लोर पर रूम्स थी जहाँ पेशेंट्स को एडमिट किया जाता था। तो गूडी को जिस रूम में एडमिट किया हुआ था, वहाँ पे एक और बूढ़े आदमी को भी एडमिट किया हुआ था। वो दोनों एक ही रूम शेयर कर रहे थे। उन दोनों की बेड्स के बीच में एक पर्दा था। तो उन बूढ़े दादाजी का नाम फिलिप था। वो लंबे थे, कंधा थोड़ा झुका हुआ था और उनके पास एक वॉकिंग स्टिक या छड़ी होती थी। वो काफ़ी वक्त से एडमिट थे उस हॉस्पिटल में और उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। पर वो होश में थे, चल फिर पाते थे, बात कर पाते थे। तो गूडी और उन दादाजी की बातें होती थी रोज़। मेरे पड़ोसी की जो रिश्तेदार थी, वो रोज़ जाती थी गूडी से मिलने और वो उन दादाजी फ़िलिप से भी बातें किया करती थी। तो फ़िलिप काफ़ी खुश मिजाज इंसान थे। वो इन दोनों को जोक्स सुनाया करते थे, हँसाते थे और खुद भी खुश रहने की कोशिश करते। एक रात उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई तो उनको ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ा ऑपरेशन के लिए। तभी पड़ोसी की वो रिश्तेदार वही उनके रूम में थी गूडी के साथ। उन्होंने देखा कि फ़िलिप को ले जाया गया है, पर वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाती, मीटिंग टाइम ख़त्म हो चुका था। तो उन्हें वापस घर जाना पड़ा। पर उन्हें अंदाज़ा था कि शायद फ़िलिप अभी नहीं बचेंगे। वो पिछले 2 दिनों से काफ़ी वीक हो चुके थे। खाना-पीना बंद हो गया था, सलाइन पे थे, होश में भी कम ही रहने लगे थे। एक तरीके से मेरे पड़ोसी के उस रिश्तेदार को बुरा ही लग रहा था कि उनको गुड बाय भी नहीं कह पाई थी। वो अगले दिन सुबह गूडी से मिलने हॉस्पिटल पहुंची। वो उम्मीद कर रही थी कि फ़िलिप ठीक हो और ये उनसे मिल पाए। उस हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि एंट्रेंस से अंदर आते ही राइट साइड में रिसेप्शन था। रिसेप्शन के साइड में फर्स्ट फ्लोर जाने वाली सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियों के थोड़ा सा आगे एक कांच की दीवार, उस दीवार में एक कांच का दरवाज़ा, जिसके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, यानी उस दरवाजे से अंदर जाना मना था। सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ को अंदर जाना अलाउड था। उस कांच की दीवार से दूसरे तरफ का सब साफ दिखाई देता था। रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर कुछ रूम्स थी और रूम्स के ठीक बीच में एक बड़ी सी खिड़की, जिसमें से काफ़ी रोशनी अंदर आती थी। तो उस दिन जब मेरे पड़ोसी की वो रिश्तेदार सुबह हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में पहुंची, तो उन्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर की जो बड़ी सी खिड़की थी, उसके सामने वो बूढ़े दादाजी फ़िलिप दिखे। फ़िलिप खिड़की के पास खड़े हुए उस कांच के दरवाजे की ओर देख रहे थे। उन्होंने उनके एक हाथ में उनकी वही वॉकिंग स्टिक पकड़ी हुई थी। उन्होंने हॉस्पिटल का गाउन नहीं पहना हुआ था, बल्कि उनके नॉर्मल कपड़े जैसे कि शर्ट, पैंट और एक स्वेटर पहना हुआ था। उनके चेहरे पे कोई हाव-भाव नहीं थे। उन्हें देख के इस रिश्तेदार को शॉक लगा कि कल तक तो फ़िलिप की तबीयत बिल्कुल ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। फिर आज ये इतने ठीक कैसे हुए कि चल फिर पा रहे हैं, और तो और नीचे के फ्लोर तक आ गए हैं। उसे सच पूछो तो खुशी हुई कि फ़िलिप की तबीयत सुधर रही है और वो उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के दरवाजे के पास गई उनसे बात करने। पर वहाँ से आगे जाना मना था और शायद फ़िलिप ने इन्हें नहीं देखा था। तो इस रिश्तेदार ने सोचा कि पहले फर्स्ट फ्लोर जाकर गूडी से मिल लेती हूँ, उसके बाद फ़िलिप से भी मिल लूँगी। ऐसा सोच के वो ऊपर वाले फ्लोर पे गई और उस रूम में गई जहाँ गूडी एडमिट थे। अंदर जाते ही उसने देखा कि दोनों बेड के बीच वाला पर्दा खुला है और फ़िलिप का बेड खाली है। उनका सामान नहीं है साइड वाले टेबल पर, बेडशीट्स भी नहीं है। तो ये रिश्तेदार बड़ी खुश होकर गूडी से कहने लगी कि देखो, कल तक तो ऐसा लग रहा था कि फ़िलिप ठीक नहीं होंगे अब कभी, और आज देखो वो कैसे ठीक हो गए। मैंने अभी उन्हें नीचे देखा, क्या उन्हें डिस्चार्ज मिल गया? ये सुनते ही गूडी कहने लगी कि ये क्या कह रही हो, ये मजाक का वक्त नहीं है।
तो उस रिश्तेदार ने पूछा कि क्यों, क्या मजाक किया मैंने। तो गूडी ने कहा कि फिलिप की कल रात कुछ 1 बजे के करीब मौत हो गई, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा कह के गूडी रोने लगे। ये सुन के मेरे पड़ोसी की रिश्तेदार शॉक हो गई। उसने सोचा कि गूडी इस टॉपिक पे मजाक नहीं कर सकते। वो दौड़कर नीचे वाले फ्लोर में गई, उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के दरवाजे के पास देखने कि फिलिप वहाँ होंगे, पर अब वो वहाँ नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी मुझे मेरी एक दोस्त जिसका नाम विभा है उसने बताई थी जब हम कॉलेज में थे। और ये एक आत्मा को देखे जाने की कहानी है जो मेरे उस दोस्त के चाची के साथ उनके छोटे से गांव में घटी थी। ये बहुत सालों पहले की कहानी है। विभा के परिवार में काफ़ी सारे लोग थे, जैसे कि उसके माता पिता, दादी जी, दादाजी, चाची, चाचा और उनके बच्चे, और विभा और उसका एक भाई। उस समय में नहाने के पानी को चूल्हे पर एक बड़े से हांडे में गर्म किया जाता था। उस ज़माने में लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे और नहा लेते थे, इसीलिए रोज़ सवेरे सवेरे चूल्हे को जलाकर उस पे पानी को गर्म करना पड़ता था। तो विभा के परिवार में ये काम विभा के चाची का था। वो रोज़ सवेरे 4:30 बजे तक उठकर घर के आंगन के एक कोने में जहाँ लकड़ियाँ रखी जाती थी वहाँ से कुछ लकड़ियाँ ले आती और घर के बाहर इनका चूल्हा था जिसमें आग जलाकर पानी गर्म करने रख देती और अपने बाकी के कामों में लग जाती। तो एक दिन करीब 3:30 बजे उनकी आँख खुली। उन्हें लगा कि सुबह हो गई है और वो उठकर आंगन की तरफ गई जहाँ लकड़ियाँ रचा कर रखी हुई थी। उन्होंने हाथ में एक लैंटर्न पकड़ा हुआ था। उन्हें दूर से ऐसा लगा कि लकड़ियों के ढेर पर कुछ है, तो वो और थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उन्हें दिखा कि लकड़ियों के ढेर पर एक लंबी सी औरत बैठी हुई है। वो काफ़ी लंबी और पतली सी औरत लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो दूसरी दिशा में मुड़कर बैठी हुई थी, तो उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। विभा की चाची को समझ नहीं आया कि वो कौन है, तो उन्होंने आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनते ही उस औरत ने अपने चेहरे को विभा की चाची की तरफ मोड़ा और उसके चेहरे को देखते ही विभा की चाची ज़ोर से चीख पड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था, आंखें जैसे थी ही नहीं, एकदम बारीक सी, और हंसी उसकी बड़ी अजीब लग रही थी। काफ़ी असाधारण सी मुस्कान थी उसकी, एक नॉर्मल इंसान की मुस्कान से काफ़ी बड़ी। उसका मुंह ऑलमोस्ट उसके कानों तक था। चाची की चीख सुनते ही उस औरत ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और ऐसा लग रहा था कि उसका निचला जबड़ा उसके गले तक पहुंच रहा है। ये नज़ारा काफ़ी भयानक लग रहा था। चाची फिर से ज़ोर से चिल्लाई और घर के दरवाजे की ओर भागने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने एक बार मुड़कर देखा कि कहीं वो औरत इनके पीछे तो नहीं आ रही है। तो उन्होंने देखा कि वो उस लकड़ी के ढेर से उतरकर पास वाले एक पेड़ पर चढ़ रही है। ये देखकर वो और डर गई और घर के अंदर भाग गई और दरवाज़ा लगा लिया। अब तक घर के बाकी लोग भी उठ चुके थे इसकी चीखें सुनकर। चाची ने सबको बताया कि क्या हुआ, तो सबने सोचा कि अभी बाहर जाकर देखना ठीक नहीं होगा। और जैसे ही सुबह हुई उन लोगों ने बाहर जाकर देखा तो अब वो अजीब दिखने वाली औरत कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तब से हर रोज़ चाची टाइम देखकर ही सुबह घर के बाहर पानी गर्म करने निकलने लगी। तो ये थी आज की 2 सच्ची पैरानॉर्मल कहानियाँ। इन एंटिटीज़ को भूत कहना चाहिए या ये कुछ और है, वो तो पता नहीं, लेकिन इतना तो पक्का है कि ये असाधारण है, हमारे समझ से परे है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो या आपने भी ऐसा कुछ सुना हो या देखा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इस वीडियो की स्टोरीज़ का मराठी वीडियो भी बनाऊंगी जो आपको मेरी मराठी चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची पैरानॉर्मल घटना है जो आप मेरे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप उसे मेरे ईमेल एड्रेस w.t.realstories@gmail.com या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट रियल हॉरर पॉडकास्ट पे भेज सकते हो। ये ईमेल एड्रेस, इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरे मराठी चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो धन्यवाद एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।